नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ट्रूथ धर्मा में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे पर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरन के माथे पर हाथ हिलाया और तब हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम बड़ा घबरा कर यहाँ पर आए? तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। शिकारी ने गरजते हुए भगवान कृष्ण से कहा कि ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरन को इस जीव से मुक्त करके पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे रोक रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बतलाइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है, ये बात को पूरा समझता ही नहीं है, इसलिए शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनते हैं कि एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा बहुत चिंता करने लगे और मन ही मन ये सोचते रहे कि इस समस्या का निदान जल्द नहीं हुआ तो ये कोठरी के भरे हुए अनाज भी कम हो जाएंगे और इसके बाद और भी संकट बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद को राजदरबार में बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राज्य में इस भुखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे। चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री खड़े हुए और कहा कि महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार है। ये धन की खर्चा नहीं करता है और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वहां पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्रिपद से कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल बता दूंगा। अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई। तब वैद्य ने कहा कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे है। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार वाले के घर पहुंचे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। वैद्य ने कहा है
कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। उसने कहा कि आप मेरे पास से सब कुछ मांग सकते हो, बस मुझे मांस दे दो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकाल कर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उसका मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गया, जिस कारण उस शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा मैं आज ही मांस खाना छोड़ दूंगा।